नमस्कार। स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जो चैप्टर चल रहा है मिक्सचर एंड एलिगेशन का, उसका पार्ट नंबर 6 देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं। यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उस पर आप लोग भेज दिया करें। अगले सेशन में उसको कंप्लीट करवा देंगे और उस पर आपको बोर्ड PDF और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहती है, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा जे तथा के दो मिश्र धातुएं हैं जिनमें सोने तथा तांबे को क्रमशः 5:7 तथा 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु एल बनाई जाती है। मिश्र धातु एल में सोने और तांबे में से अनुपात होगा। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। सोने को हम लोग जी गोल्ड से लिख देंगे और तांबे को हम लोग टी यानी तांबा लिख देंगे। पहले में कितना है 5:7, 5:7। दूसरे में कितना है 7:11। अच्छा देखिए, अभी ये टोटल कितना हुआ, ये टोटल है 7 5 12, ये 12 है और 11 7 19, ये 19 है। तो दोनों की मात्रा समान है? नहीं समान है। ये 12 है, ये 19, ये 12 kg है, ये 19 kg है। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको समान करेंगे। जब 2 रहता है तब एलसीएम नहीं लिया जाता, इस वाले के टोटल से इसमें गुणा, इस वाले के टोटल से इसमें गुणा करा दिया जाता है। और जब 2 से ज़्यादा रहेंगे 11 7 18 होता है। देखिए ये 11 7 18 होता है ना, 19 कहाँ होता है। जब 2 रहेंगे तो उनका एलसीएम ले लिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग 2 है तो इस वाले के योग से इसमें गुणा, यानी 12 से इसमें गुणा करा, 18 से इसमें गुणा करा देंगे। और 12 से इसमें गुणा करा देंगे। इसी को हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको काट दीजिए, अभी कट रहा है ना। 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, इसमें 3 से गुणा कराएंगे तो 3 पचे 15 और 7 त्रिक 21 अनुपाते है। और इसको कराएंगे तो 7 दूनी 14 और 11 दूना 22। इसी को जोड़ लेंगे, जो आएगा वही आपका टोटल अनुपात हो जाएगा। अब देखिए इसमें मात्रा समान हो गई, इसको जोड़िए। 15 और 21 कितना होगा 36, यानी 36 लीटर, 36 kg ये है, 36 kg 22 14 36। तो हम लोगों को मात्रा समान करनी पड़ेगी, तभी तो हम लोग निकाल पाएंगे। अब जोड़ लीजिए, 15 और 5 4 9 9 1 1 2 यानी 29। 29 तो हो गया गोल्ड, ये आपका गोल्ड है। अनुपात तांबा निकाल लीजिए, 2 1 3 और 2 2 4 यानी 43 आपका हो गया तांबा। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं। गोल्ड और तांबा का अनुपात आपसे पूछा था जब आप उसको मिश्रण सी बनाएंगे। तो गोल्ड कितना है 29 kg, तांबा कितना है 43 kg। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प 29 43। ये 29 43 ए विकल्प। समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, दो बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी की मात्रा क्रमशः 11:4 के अनुपात में है और 7:3, यानी ए में 11 लीटर अम्ल है और बी में 7 लीटर अम्ल है। बी में 4 लीटर पानी है और 3 लीटर पानी बी में है। तदनुसार इन मिश्रणों से एक सी बर्तन में नया मिश्रण तैयार किया गया, तो उसमें अम्ल और पानी का अनुपात बताएं। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने पहले लगाया है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये मान लीजिए अम्ल है, अम्ल को हम लोग ये लिख देंगे और वाटर पानी को हम लोग W लिख देंगे। पहले में अनुपात कितना दिया हुआ है, ये 7 है, 7 अनुपाते नहीं, पहले में 11:4 दिया हुआ है। पहले में 11:4 और दूसरे में 7:3। टोटल हम लोग यहाँ निकाल लेंगे। 11 4 15, ये टोटल 15 लीटर है और 7 3 10, ये टोटल 10 लीटर है।
पहले वाले से हम लोग दूसरे वाले में गुणा, पहले वाले योग से दूसरे वाले में गुणा, दूसरे वाले के योग से पहले वाले में गुणा। इसमें 10 से गुणा, इसमें 15 से गुणा। काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, तो इसको गुणा करा देंगे तो 11 दूना 22 और 4 दूनी 8। इसको गुणा करा देंगे 7 त्रिक 21 और 3 त्रिक का 9। इसी का योग निकाल लेंगे, वही आपका मात्रा आ जाएगी अम्ल और पानी की। ये अम्ल है, ये वाटर है। 9 8 17, ठीक। और 21 और 22 कितना होगा? 2 1 3 43, ठीक है। तो कितना रेशियो आ गया आपका? 43:17। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। कुछ नहीं किया गया है इसमें, हम लोगों ने मात्रा बराबर, जैसे 22 8 30, 21 9 30, इन दोनों का मात्रा हम लोगों ने बराबर कर ली 30। आप कह रहा है कि 30 लीटर में 22 लीटर अम्ल है और यहाँ 30 लीटर में 21 लीटर अम्ल है, तो टोटल अम्ल कितना है? 43 लीटर। 8 लीटर वाटर 30 लीटर में था और इस 30 लीटर में 9 लीटर वाटर था, तो टोटल 17 लीटर है। हम लोगों ने क्या किया है इस क्वेश्चन में? उन मात्राओं को बराबर कर दिया। जैसे यहाँ 15 लीटर था, ये 10 लीटर था, तो दोनों अलग अलग अनुपात में थे। अब हम लोगों ने किया क्या? इसको मात्रा को बराबर करके उनका योग निकाल लिया, तो हम लोगों का आंसर आ गया। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, 43:17। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा 3 बर्तन बराबर माप के हैं। पहले में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, दूसरे में 3:7 है, तीसरे में 4:11 है। यदि सभी को आपस में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 3 आ गया तो हम लोग एलसीएम लेके लगाएंगे। 2 होता तो इस वाले के योग से ऊपर वाले में, उस वाले के योग से नीचे वाले में गुणा करा देते थे। हम लोग एलसीएम ले लेंगे। दूध और पानी पूछ रहा, दूध को हम लोग मिल्क लिख देंगे, ठीक है। दूध को हम लोग मिल्क लिख देंगे और पानी को हम लोग वाटर लिख देंगे। पहले का अनुपात दिया हुआ है 2:3। दूसरे का अनुपात क्या दिया हुआ है? दूसरे का अनुपात दिया हुआ है 4:11। और तीसरे का अनुपात क्या दिया हुआ है? दूसरे का दिया हुआ है 3:7। ये 3 है, दूसरे का दिया हुआ है 3:7 और तीसरे का दिया हुआ है 4:11, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, पहले टोटल निकाल लेंगे। पहला कितना मिश्रण है? 3 2 5, दूसरा 7 3 10, तीसरा 11 4 15, तीसरा है 15 लीटर। इन तीनों का एलसीएम 5 10 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30, ठीक है। अच्छा 30 में 5 से भाग देंगे, कितना बचेगा? 6, तो इसको 6 से गुणा करा देंगे। दूसरे वाले को 10 से भाग देंगे, 3 बचेगा, 10 तिहाई 30, यानी दूसरे वाले को 3 से गुणा करा देंगे। तीसरे वाले को 15 दूना 30, यानी 2 से गुणा करा देंगे, ठीक है। अब आपसे टोटल निकालने के लिए कह रहा है, ये पहले वाले को 6 से गुणा कराया गया है। अब आपसे टोटल निकालने के लिए कह रहा है तो हम लोग इसी का योग निकाल लेंगे। ये लिख देता हूं मिल्क, ये वाटर। मिल्क इसमें कितना हो गया? 6 दूनी 12 लीटर मिल्क हो गया और 6 त्रिक 18 लीटर वाटर हो गया। इसमें दूसरे वाले में 3 त्रिक का 9 लीटर मिल्क हो गया और 7 त्रिक 21 लीटर वाटर हो गया। तीसरे वाले में देखिए 4 दूनी 8 लीटर मिल्क हो गया और 11 दूना 22 लीटर वाटर हो गया। इसी को योग कर देंगे क्योंकि मात्रा आप तीनों की बराबर हो गई। 30 लीटर दोनों हो गया, 12 18 30, 21 9 30, 22 8 30, तो 12 8 20 9 29, यानी टोटल में 29 लीटर तो मिल्क है आपका। और टोटल मिश्रण कितना हो गया? 30 यानी 90 लीटर, यानी 90 लीटर में आपका मिल्क कितना है? 29 लीटर। रेशियो और वाटर कितना है? 8 2 10 1 11, यानी 1 और 2 2 4 1 5 1 6, यानी 61। तो कितना आ गया आपका? 29:61। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, 29:61। कोई कंफ्यूजन होगी तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। अच्छा एक चीज़ ये देख लीजिए, हाँ दूध और पानी, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आप लोग पहले किसका निकाले हैं? मिल्क का, और फिर किसका निकाले हैं? वाटर का। तो अगर आप यहाँ जब लास्ट में आपसे पूछ लेता पानी और दूध का, तब क्या हो जाता? 61:29। इसलिए जब आप लोग क्वेश्चन हल करने के बाद विकल्प को टिक करने चलें तो उसके पहले ये जरूर देख लें कि दूध और पानी पूछ रहा है कि पानी और दूध पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया? इन तीनों का एलसीएम 30, 5 से डिवाइड किए 6 आया, इस वाले को 6 से गुणा,
10 से डिवाइड किए 3 आया, इस वाले को 3 से गुड़ा। 15 से डिवाइड किए 2 आया, इस वाले को 2 से गुड़ा। तो 12:18 पहले में आ गया, 9:21 दूसरे में आ गया, 8:22 तीसरे में आ गया। टोटल कर लिए तीनों का, आ गया आपका रेशियो मिल्क एंड वाटर का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 30 लीटर और 44 लीटर के दो मिश्रण में स्प्रिट और जल का अनुपात 2:3 और 5:6 है। ठीक, इसमें अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या धारिता भी दे दी है बर्तन की, कि पहले की क्षमता 30 लीटर है और दूसरे की क्षमता 44 लीटर है। तो हम लोगों को करना क्या है, वही करना है, हम लोगों को अनुपात बराबर कर लेना है और फिर बर्तन की धारिता से उसको गुणा करा देना है। तो है क्या, टोटल मात्रा दोनों की बराबर हो जाएगी। बस सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें मात्रा दे दी है, तो हम लोग मात्रा से भी गुणा करा देंगे, बर्तन के धारिता से भी। चलिए देखते हैं स्प्रिट और जल। तो स्प्रिट को हम लोग लिख देते हैं यस, स्प्रिट को हम लोग लिख देते हैं यस, और वाटर को हम लोग लिख देते हैं डब्लू, पानी को डब्लू। अब आपको दिया हुआ है, पहले का अनुपात दिया हुआ है 2:3, ये स्प्रिट है 2:3, और इसका दिया हुआ है दूसरे का 5:6, तीसरे का दिया हुआ है, नहीं 2 ही दिया हुआ है, एक 30 लीटर है, एक 44 लीटर है। ये 30 लीटर है तो इसको 30 से गुणा करा देंगे, 44 है तो इसको पहले हम लोग टोटल निकालेंगे। ये कितना है, 3 2 5 लीटर, टोटल 5 में 2 लीटर स्प्रिट है, 3 लीटर जल है, और ये 6 5 11, यानी 11 लीटर में 5 लीटर स्प्रिट है, 6 लीटर पानी जल है। अब हम लोग करेंगे क्या, इसका दूसरे वाले को पहले वाले से, पहले वाले को दूसरे वाले से, तो दूसरे वाले को 11 से गुणा करा देंगे और इस वाले को हम लोग 5 से गुणा करा देंगे। ठीक है। अच्छा अभी देखिए, पहले वाले की धारिता कितनी दी हुई है, 30 लीटर, तो इसको 30 से गुणा करा देंगे। दूसरे वाले की धारिता कितनी दी हुई है, 44 लीटर, तो इसको 44 से गुणा करा देंगे। जो कुछ कटना है उसको यही काट देंगे, तो हम लोगों को मल्टीप्लाई करने में आसानी रहेगी। 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 चौक 44, ये 4 आ गया। 5 एकम 5, 5 छक 30, ये 6 आ गया। इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। ठीक, यानी इसको 3 से गुणा कराना है, इसको 2 से। ये देखिए, इसको 3 से, ये स्प्रिट है, ये वाटर है, इसी का रेशियो आपसे पूछ रहा है। तो पहले वाले में स्प्रिट 3 दूनी 6 और वाटर कितना हो जाएगा, 3 तरीके 9। इसमें देखिए 5 दूनी 10 और इसमें वाटर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। इसी को ऐड कर लेंगे, हम लोगों का निकल आएगा 12 9 21 अनुपाते 10 6 16, यानी 16:21। कटता तो काट देते, नहीं कट रहा है तो 16:21 दिया है विकल्प में, सी विकल्प। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी विकल्प 16:21। समझ में आया। देखिए जैसे हम लोग पहले करते थे, इसमें नया क्या हुआ, उस बर्तन की धारिता दे दी। तो हम लोग जब मात्रा बराबर करेंगे तो पहले वाले बर्तन से, बर्तन की धारिता से पहले वाले में, दूसरे वाले के बर्तन की धारिता से दूसरे वाले में गुणा करा देंगे। और बाकी ये तो आपको बताया ही कि इस वाले के योग से इसमें, इस वाले के योग से इसमें। अब देखिए 9 6 15, 12 10 22, क्योंकि धारिता अलग अलग है, ये 30 लीटर है, ये 44 लीटर है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका, 16:21, सी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में जरूर बताएंगे आप लोग। कह रहा 3 बर्तन, 5वां क्वेश्चन कह रहा 3 बर्तन बराबर नाप के हैं। पहले में अम्ल और पानी का अनुपात 3:4 है और दूसरे में 5:9 तथा तीसरे में 8:13 है। यदि सभी को आपस में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में पानी और अम्ल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मान लीजिए आप आज चौथा लगा रहे हैं। पहला भी इसी तरीके से था, दूसरा भी इसी तरीके से था, तीसरा भी इसी, इसमें है 3 बर्तन है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए 3 बर्तन है, पहले में ये अम्ल को हम लोग ये लिखेंगे, अम्ल को हम लोग ये लिखेंगे, और पानी है ना, पानी को हम लोग डब्लू लिख देंगे, वाटर। पहले का अनुपात दिया है 3, यानी पहले में 3 अम्ल है, 4 पानी है। दूसरे में 5 अम्ल है और 9 पानी है, और तीसरे में 8 अम्ल है और 13 पानी है। इन तीनों का हम लोग टोटल निकाल लेंगे। 4 3 7, 9 5 14, 13 8 21। इन तीनों का एलसीएम लगे कितना होगा, 7 14 21 का एलसीएम 42 हो जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम यहां लिख दे रहा हूं।
42। अच्छा देखिए 7 से 42 को जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा 6, तो यानी पहले वाले को 6 से गुणा। दूसरा वाला देखिए, दूसरा 14 तिया 42 यानी दूसरे वाले को 3 से गुणा। तीसरा वाला देखिए 21 दूना 42 यानी दूसरे वाले को 2 से गुणा। अब हम लोग यहाँ अलग निकाल लेंगे, हम लोग यहाँ अलग निकाल लेंगे। ये एसिड है, ये वाटर है, इसी का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो 6 त्रिक 18 और 6 चौके 24। इसको देखिए 5 तिहाई 15 और 9 त्रिक 27। इसको देखिए 8 दूनी 16 और 13 दूना 26। इसी को हल जोड़ लेंगे, कितना आएगा? ये 8 5 13, 13 6 19 यानी 9 कैरी 1, 1 1 2 1 3 1 4 यानी 49। ये आ गया 49। इसको देखिए 6 4 10 7, 17 के 7 कैरी 1, 2 2 4 2 6 कैरी था 7। ये 49 अनुपाते 77 आ गया। अभी तो कट रहा है तो हम लोग इसको काट देंगे, ठीक है। अगर कट रहा है तो इसको हम लोग काट देंगे। 7 से काटेंगे तो 7 सता 49 और 11 सते 77। तो एसिड और उसका रेशियो कितना आ गया वाटर का? ये आ गया 7, ये आ गया 11। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 7 अनुपाते 11। अच्छा पूछ किसका रहा है पहले? देखिए नए मिश्रण में पानी और अम्ल का पूछ रहा है। पहले पानी पूछ रहा है तो ये आपका एसिड एंड वाटर का है, लेकिन पहले वाटर पूछ रहा है। तो अगर पहले वाटर पूछेगा तो हम लोग पहले वाटर लिखेंगे। वाटर और एसिड का पूछ रहा है। देखिए मैंने बताया था ना पहले क्वेश्चन में कि कभी कभी उल्टा पूछ देता है। तो वाटर कितना है 11 और पानी कितना है, वो अम्ल कितना है 7, एसिड कितना है 7। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 11 अनुपाते 7। मैंने बताया था ना। ये देखिए आपसे पूछ क्या रहा है? पहले पानी पूछ रहा है तो पानी कितना है 11 आया ये, और अम्ल कितना आया 7। तो पहले पानी 11 अनुपाते 7। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प 11 अनुपाते 7। कोई कंफ्यूजन होगी तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। समझ में आया? चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें और टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन हो जाएं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। उस पर आपको बोर्ड PDF और नोटिफिकेशन वीडियो के मिलते रहते हैं। यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।